हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का स्टैंडर्ड नंबर 11 का आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो मैंने सर्कल किया है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका सबसे पहले A1 देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शो द सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड लैक द प्रोटीन कोड। तो इसका आंसर सी है, विड्रॉइड। यहाँ पे मैंने देखो टिक भी कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और मैं आपको बताना चाहूँगी ये मेरा सेकंड वीडियो है, सो इसे लाइक भी कर देना। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं बी पर। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ रेड टाइड इज अ डाइनोफ्लैगेलेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टिक भी कर दिया है। देखो ये B1 वाला कर दिया मैंने और A1 वाला भी कर दिया है। ठीक है ना, C1 पे चलते हैं। सिलेक्ट ऑड वन आउट फॉर द हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो इसका C है, मेथेनोजेन। यहाँ पे देखो मैंने C को टिक किया है, तो ये C वाला भी हमने डन कर दिया है। ठीक है, अब D पे चलते हैं। पैरामोशियम का यहाँ पे देखो एक मैच पे दिया गया है। ठीक है, सिग्लेलेटेड प्रोटिस्ट। तो अब हमें ढूंढना है प्लाज्मोडियम का। तो यहाँ पे ये D है इसका आंसर। तो ये D वाला भी हमारा हो गया है डन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिलअप कंप्लीट कर दिया है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम A1 वाला सॉल्व करेंगे। A1 देखो क्या बोला है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द मोनेरा। अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स देखो इसका आंसर क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ अ किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज पूरे आंसर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका साइज है, ऑकरेंस है, न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स है और न्यूट्रिएशन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको टिक भी किया है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और भी है जो ऊपर है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखो 7-1 रिप्रोडक्शन, 8-1 एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल के साथ है हमारा ये किंगडम मोनेरे का हमने फीचर बताया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखो 2 डिवाइडेड किया गया है, तो ये इसके आगे के 2 पॉइंट्स है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बी पे आ जाते हैं। तो बी पे क्या है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ बैसिलस एंड द कॉकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो अब बी का आंसर देख लेते क्या है। बी का आंसर है ये। बी का यहाँ पे देखो मैंने इधर ना क्वेश्चन भी लिख के रखा है और आंसर भी लिख के रखा है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये एक वर्ड ही है सिर्फ इसका आंसर, और ये सारे क्वेश्चंस कॉपी हैं। तो सिर्फ यही एक वर्ड इसका आंसर है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं देखो जूम भी कर दे रही हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थर्ड वन देख लीजिए, वाई इज द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज इम्पॉर्टेंट। तो अब हम ना सी का आंसर देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है ना, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप टेक्स्ट बुक में भी टिक करके रख लीजिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए चैप्टर नंबर 2 के, तो आप बोल सकते हैं, मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करके दे दूंगी। यहाँ पे है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, और ये मैंने हैंड रिटन है। मैं कुछ कुछ हैंड रिटन भी आपको दिखा रही हूँ, और थोड़े से मैं डाइजेस्ट के भी आंसर दिखा रही हूँ। तो आप इसके, मैंने जो हैंड रिटन है वो मैंने इंपॉर्टेंट जो मैंने हैंड रिटन में लिखा है वो मैं दिखा रही हूँ। आप इसके 4 पॉइंट लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट भी मैंने टिक कर दिया है। तो यही सिर्फ आप इतना 4 पॉइंट लिखेंगे तो इनफ है। अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए या आपको टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स देती है, तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो शॉर्ट नोट है। जो शॉर्ट नोट भी बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली। अगर मैं बात करूँ तो यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया और यूजफुल फंगाई, ये इस पे तो कंपलसरी पूछेंगे मैम लोग, और मैं इसका गारंटी नहीं ले सकती, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया है। 5 किंगडम सिस्टम नहीं उतना पूछा जाता, लेकिन ये दो ज़रूरी है, तो ये दो आप टिक कर लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो फंगी है, फंगाए, तो आप इसको टिक कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। तो मैं अभी पहले ए का आंसर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया का आंसर दिखाया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे यूजफुल के बारे में मैंने 2 लाइन या 3 लाइन लिखा है, और इसका यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया है मैंने। एग्जाम्पल देना जरूरी रहता है, हर एक जिसका भी आप आंसर लिखते हो उसका एटलीस्ट एक एग्जाम्पल दो। तो यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं एक्चुअली, ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये आपको, ये देखिए यहाँ पे ये हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में है और इधर ये यूजफुल बैक्टीरिया का है। तो ये दो आप लिख सकते हैं विद द एग्जाम्पल 2। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलो, फर्स्ट वाला हो गया है, तो अब हम सेकंड पे चलते हैं, दैट इज 5 किंगडम सिस्टम। एक्चुअली यहाँ पे आपको सिर्फ जो R H विटाकर ने जो 5 नाम डिस्क्राइब किए, बस यहाँ पे वही ही लिखना है हमें, बट तो भी मैं आपको आंसर शेयर करती हूँ। ये देखिए आंसर 5 किंगडम, देखो जो मैंने बताया था R H विटाकर ने जो हमारे 5 नेम जो डिस्क्राइब किए थे वही बताना है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगा एंड किंगडम एलिमिलिया। तो आपको यही ही सिर्फ लिखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही ही है। और यहाँ पे बस मैंने बता दिया है कि इट प्रपोज बाय द R H विटाकर इन 1969 एंड दिस सिस्टम शोज द पाइथोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे 5 नेम, 5 किंगडम यही ही डिस्क्राइब करता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी क्वेश्चन यूजफुल फंगाई, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अब इसका देख लीजिए। तो यहाँ पे यूजफुल फंगाई के बारे में दिया है। एक्चुअली इसके ना मैंने पॉइंट दिए गए हैं कि इसका रोल क्या क्या है, वो सब भी लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए, रोल ऑफ फंगाई इन अ मेडिसिन, मेडिसिन में यूज करते हैं, और विद द पॉइंट भी दिया है, एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, तो सब दिया है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है, तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा रोल ऑफ फंगाई इन मेडिसिन, देन रोल ऑफ फंगाई इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का भी आप ले लो स्क्रीनशॉट। देन द थर्ड वन इज द रोल ऑफ फंगाई इन फूड, फूड में भी फंगाई पड़ता है, जैसे कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। ठीक है, तो ये सब भी आएंगे, और इसके यूजफुल्स भी आप लिख सकते हो, जैसे कि ये बेकरी में यूज होता है मोस्टली फंगाई, जो ईस्ट रहता है उसमें बेकरी में यूज करते हैं फॉर मेकिंग अ ब्रेड। तो ये सब इंडस्ट्री में आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है। तो आप इस पहले 3 पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर यहाँ पे जो रोल ऑफ फंगाई इन फूड का था ना, वो ये जो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट दिया गया है, तो आप इस सेकंड पॉइंट को भी ले सकते हैं। जैसे पेनिसिलियम जो चीज में यूज करते हैं, देखो एग्जाम्पल भी दिया है। देन रोल इन फंगाई इन बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है, तो इसमें भी ये यूज होता है, विद द एग्जाम्पल्स भी दिए गए। तो एग्जाम्पल्स का भी आप ये पूरा आप स्क्रीनशॉट इतना ले लो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो हमें ट्री डायग्राम दिया गया है। तो हमें ये जो बॉक्सेस है ना, इसमें हमें फिल करना है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर।
इसका आंसर ये है। तो जो देखो 3 बॉक्सेस दिए थे वही 3 बॉक्सेस इधर है, प्लांटे, एल्यूमिलिया एंड मोनेरा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हमारा वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ द नीड लेबल डायग्राम। मतलब जो आपको पैरामोशियम, यूग्लेना और TMV का है उसका डायग्राम विथ उसके नेम्स भी हमें यहाँ पे लेबल करने। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पैरामोशियम का देखते हैं। ये देखो पैरामोशियम का आपको यहाँ पे सबसे पहले रिप्रेजेंट करके दिया गया है। ये इसका डायग्राम है विद द नेम्स यहाँ पे देखो दिए गए हैं। और एग्जाम में आपको मिनिमम 4 नेम्स लिखने हैं। सपोज आपको पैरामोशियम है तो इनमें से आप किसी भी 4 नाम लिख सकते हैं। इनफ 2 मार्क्स के लिए ही ये मोस्टली आता है, ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता है डायग्राम ये सब। तो आप इसमें से कोई भी 4 बस नाम छोटे मोटे लर्न कर लोगे तो इस इनफ। अब देखो यूग्लेना का देख लेते हैं डायग्राम। ये यूग्लेना का डायग्राम है। मैं भी इसमें यही रिकमेंड करूंगी कि आप मोस्टली सिर्फ 4 नाम भी लर्न करेंगे तो ये इनफ है। मोस्टली यूग्लेना नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, तो मोस्टली तो ये नहीं पूछा जाता है, बट तो भी आप इसका 4 नाम मिनिमम लर्न कर लीजिए। और डायग्राम में जितना आप लर्न करोगे ना, जो पॉइंट 4 उतने का ही बस डायग्राम भी लर्न कर लो, इनफ है उतना। नाउ द लास्ट TMV। और TMV जो है वो नहीं पूछा जाता मोस्टली, वो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। तो भी मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है ये इसका डायग्राम। तो ये नहीं पूछा जाता, अब तक तो नहीं पूछा है। जितनी मैंने स्टडी की है उस बेसिस पे तो अभी तक नहीं पूछा गया है। यहाँ पे ये TMV का फुल फॉर्म भी है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर मैं इसका इंपॉर्टेंस में अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पैरामोशियम है। पैरामोशियम पूछा जाता है। यूग्लेना का मैं गारंटी नहीं लग सकती क्योंकि वो टीचर पे बेस्ड रहेगा, लेकिन TMV ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो भी आप इसके ज़्यादा उसके बड़े बड़े नाम हैं नहीं, 2 ही 3 या 4 नाम हैं। RNA है, ये सब है, छोटे मोटे नाम है, वो आप लर्न कर लो। बट नहीं पूछे जाते मोस्टली, बट तो भी कर लीजिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। टाइप्स ऑफ वायरसेस का इसका एक चार्ट है, चलो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है टाइप्स ऑफ वायरसेस, प्लांट, एनिमल्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये चार्ट का। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम, लेबल देम एंड राइट द डिटेल इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड। डिटेल इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो सबसे पहले ए पे आते हैं। तो आप जान जाओ, ये डायग्राम देख के आपको समझ गया होगा कि ये यूग्लेना है। ठीक है, बट हम इसके कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाते हैं, तो चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक। जो डायग्राम मैंने यूग्लेना का आपको दिखाया है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। तो वो उसका डायग्राम है और ये इसके 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है इसके कैरेक्टरिस्टिक के। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो B1 का देखते हैं। ये B1 का ये ना किंगडम फंगाई से बिलोंग करता है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ किंगडम फंगाई से ये एक्चुअली बिलोंग करता है।
तो इसका मैं नाम एक्चुअली भूल गई हूँ, तो चलो इसका डायग्राम देखते हैं। सो ये देखो, इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है और नाम भी दिया है, और यहाँ पे 4 पॉइंट और ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 4 पॉइंट बहुत है, आप 4 पॉइंट भी लिखेंगे तो इज इनफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4 लिख लो, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आगे बढ़ते हुए हम सी पर आ गए हैं, और इसको तो आप जानते हो, मैंने अभी ही बताया है कि ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, और ये पैरामोशियम है जो मैंने आपको बताया था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। यहाँ पे इसके मैंने डायग्राम दिए हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इधर 2 ही पॉइंट है, पहले आप 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पे 3 पॉइंट एक्स्ट्रा, 3 पॉइंट भी दे दिए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक्चुअली मैं ये बहुत, मैं बोलूँगी तो सिंपल है पैरामोशियम, तो आप इसको ज़रूर लर्न कर लो, ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम डी पे चलते हैं, तो डी का अब देखते हैं। पहले आप इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो 5 पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक के, और देखो एक एक लाइन के ही है, तो ये भी बहुत सिंपल है, आप इसको भी लर्न कर लो, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट में टिक कर लो, और इसको भी आप लर्न कर लो, ये भी मोस्टली पूछा जाता है। अब ई का देखते हैं, ई का क्या है। ये देखो, मैंने यहाँ पे ई का कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाया है 5 पॉइंट, और ये इसका डायग्राम है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट पेज अच्छे से कर देती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से, और विद द डायग्राम टू। अब एफ का देख लेते हैं क्या है, तो एफ का अब देखते हैं। देखो, अब एफ का भी 5 पॉइंट है विद द डायग्राम, और अभी तक आपने देखे होंगे तो सब एक एक पॉइंट के थे, कुछ नहीं था, तो बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली जो है लर्न कर लेंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। तो आपको इन दोनों में से ना आपको नाम जो है वो करेक्ट बताना है कि ए है कि बी है। मैंने ऑलरेडी टिक किया, तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि ए इसका आंसर है। तो ए को आप टिक कर लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। उसी के बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 पर भी चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको किंगडम और एग्जाम्पल का आपको इसमें मैचअप करना है, और जो मैंने पहले से टिक करके रखा है, जैसे कि फर्स्ट का बी है, सेकंड का डी है, ठीक है, एंड थर्ड का यहाँ पे ए है, फोर्थ का सी है। तो इसको भी आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज में लास्ट वाला क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग, जिसमें ए और बी है। तो चलो इसे भी फटाक से देख लेते हैं। यहाँ पे ये ए वाला है और ये बी वाला है। तो यहाँ पे देखो, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा डाई आइटम्स, और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा इंटा एम्फीबिया। तो आप एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, बट इट्स ओके। आप ए और बी आप देख सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना चैप्टर नंबर 2 का जो है वो उसके एक्सरसाइज आज डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल थोड़ी सी भी लग रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और ये मेरा सेकंड वीडियो है मेरे चैनल पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, आपको इसमें थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दो। सो थैंक यू, बाय।